और महिला आरक्षण बिल पर दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ रूही खान ने बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा है, लेकिन फिर वही बात के विपक्ष इस चीज को लेकर हंगामा कर रहा है और कई बड़े सवाल उठा रहा है। देखिए, 27 सालों तक विपक्ष ने महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा। पूरे विश्व का अगर आप एक आंकड़ा उठाओ तो विश्व के तमाम देशों का अगर औसत निकालो तो 27% से आसपास महिलाओं को प्रतिनिधित्व वहां की असेंबली में, वहां के जो पार्लियामेंट है उसमें मिला है। लेकिन भारत में अगर आओ और आप देखो तो तमाम विधानसभाओं में तो 10% से नीचे है, 15% से नीचे। अगर आज की वर्तमान लोकसभा देखो तो 15% से नीचे है। आबादी के हिसाब से महिला और पुरुष लगभग बराबर हैं और अधिकार के क्षेत्र में उनकी भूमिका नगण्य करने की कोशिश हमेशा से कांग्रेस का जो 60 साल का शासन रहा है और उसमें रही। 27 साल पहले आप बिल आया और 27 सालों तक वो बिल को पास क्यों नहीं होने दिया गया? अब जब बिल पास होने आ रहा है तो कोई न कोई एक नुस्खा लगाकर उसको बाधित करने का जो षड्यंत्र विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस कर रही है, ये उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कई राज्यों में चुनाव है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इससे 27 सालों तक आपने देरी की है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। हाँ, जल्दबाजी है, हमें महिलाओं को अधिकार देने की जल्दबाजी है। इस देश की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जल्दबाजी है। यही जल्दबाजी है ना। आपने 27 सालों तक देरी की, अब हम 27 सालों के उस देरी को ठीक कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती कह रही है कि SC ST OBC वालों के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। देखिए, भी महिला बिल को हो, उसमें तमाम संशोधन के और तमाम प्रकार के प्रावधान दिए गए। ये तो केवल 15 वर्षों के लिए है, इसका दायरा बढ़ाने की भी बात है और दायरा के साथ साथ अगर इसमें कोई 33% से भी ज्यादा करने की जरूरत होगी उसका भी ऑप्शन खुला रखा गया। बड़ा ओपन माइंडेड ये है और SC ST के लिए तो पहले से आरक्षण की व्यवस्था पहले से विराजित है। बहुत धन्यवाद। रूही खान, TV 100, दिल्ली।